में राम नाम से कैसे पूरी कर सकते हैं मनोकामनाएं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताए हैं राम कथा सुनने के फायदे। राम कथा हियरिंग बेनिफिट। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है कि राम नाम लेने से बड़ा कुछ भी नहीं है। राम नाम लेने से बड़ा पाप मिट जाता है। कलयुग में राम का नाम उस कल्पतरु के समान है जो मनचाहा पदार्थ देने में सक्षम है। उन्होंने कलयुग में राम नाम और राम कथा की महिमा को बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण करके प्रभु श्री राम को अपने वश में कर रखा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के गुणों का बखान किया है, जिसमें वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बचपन से लेकर उनके राजा बनने तक की घटनाओं का सुंदर वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने बताया है कि राम नाम लेने से बड़ा कुछ भी नहीं है। राम नाम लेने से बड़ा पाप मिट जाता है। उन्होंने कलयुग में राम नाम और राम कथा की महिमा को बताया है। राम नाम के जप से हनुमान जी प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हुए। हनुमान जी ने तो राम से बड़ा उनका नाम काशी नरेश से जुड़ी घटना से बता दी थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में राम कथा सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। राम कथा कलयुग में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय के समान है, वहीं ये सज्जन लोगों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी की तरह है। राम कथा धरती पर रहमत वाली नदी के समान है, जन्म और मरण के भय से मुक्ति देने वाली है, लोगों के मन के भ्रम को दूर करने में सक्षम है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु समान देवताओं के कुल का हित करने वाली दुर्गा है। ये श्री समुद्र रूपी संत समाज के लिए लक्ष्मी के समान है, वहीं पूरे विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान है। राम कथा जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान ही है। ये प्रभु राम को तुलसी के समान प्रिय है। कलयुग में राम नाम का महत्व। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण करके प्रभु श्री राम को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल, गज और वेश्या भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं राम नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम उस कल्पतरु के समान है जो मनचाहा पदार्थ देने में सक्षम है। राम नाम में मुक्ति का वास है, जिसका स्मरण करने मात्र से भांगसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग में ही नहीं, चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम का जप करके जीव शोकरहित हुए हैं। सभी पुण्यों का फल राम नाम में ही है। राम नाम से पाए सभी मनोवांछित फल। तुलसीदास जी बताया है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेतायुग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग केवल पाप की जड़ है। इसमें मनुष्यों का मन पाप से अलग होना ही नहीं चाहता है। ऐसे कलयुग में राम नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश हो जाने वाला है। कलयुग में राम नाम सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। इस नाम का जाप करने से परलोक में भगवान का परमधाम प्राप्त होता है और इस लोक में सभी प्रकार से पालन और रक्षा करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम का ही एक आधार है। कलयुग में राम नाम बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और राम नाम का जप करने वाले भक्त प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलयुग के दुर्गुणों को दूर करके जाप करने वालों का रक्षा करने वाला है। तुलसीदास जी बताते हैं कि आप अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी प्रकार से राम नाम का जाप करते हैं तो 10 दिशाओं में कल्याण होता है। जय श्री राम।